प्रिया प्रियतम, युगल प्रियतम, प्राण प्रियतम, हृदय प्रियतम। सखी, अपने प्रिया प्रियतम और इनका यह प्रेम विगलित स्वरूप, प्रेम मधुर स्वरूप, प्रेम में सर्वथा पिघला, प्रेम आधीन, प्रेम के लिए ही पिपासु, प्रेम की बौछार करता, प्रेम से बना स्वरूप। इनके इस युगल स्वरूप में प्रेमामृत की ऐसी मिठास भरी हुई है, प्रेमामृत रस की इतनी मिठास संजोए माधुरी भरी हुई है कि इसका केवल एक कण ही, एक क्षण ही तन मन प्राणों को प्रेमामृत रस की महामधुर मिठास से भर देता है। प्रेमामृत रस माधुर्य से सराबोर कर देता है। मन प्राणों को प्रेमामृत पिला प्रेम अमर कर देता है। सखी, अपने इन युगल प्रियतम के रूप में कुछ अन्य है ही नहीं, केवल और केवल अमृत को गटकना ही है। प्रेमामृत को गटकना ही है। बिना श्रम, बिना साधन, बिना देर, बस प्रेमामृत के घूंट पर घूंट पीते ही चले जाना है, निरंतर इसी वर्तमान क्षण से। प्रेमामृत रस की अमृत चाशनी में डूबा यह युगल स्वरूप और इनकी मिठास सारे जगत से अलग है, परे है। ये प्रेमामृत चाशनी जो इनसे निरंतर झरती ही रहती है, जिसमें इनका स्वरूप निरंतर डूबा ही रहता है, इनके इस स्वरूप से झरती प्रेमामृत चाशनी के अमृत स्वाद के बारे में बस सखी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जब इनके इस युगल स्वरूप से झरती
प्रेमामृत चाशनी ही इतनी विलक्षण महामधुर है कि कहीं कोई उपमा ही नहीं है। तो फिर इस प्रेमामृत चाशनी को भी प्रकट करता इनका यह महाविलक्षण प्रेम मीठा स्वरूप। सखी, कोई शब्द ही नहीं बचे हैं इनकी इस मिठास को बखान करने के लिए। सखी, बस यह ही कहा जा सकता है कि प्रेमामृत रस में पिघले युगल प्रियतम विलक्षण अमृत भरी भाव भरी प्रेम भावनाओं में लिपटे युगल प्रियतम प्रेमामृत चाशनी में डूबे युगल प्रियतम। इस प्रेमामृत चाशनी से भी परे और इसको निर्मित करते युगल प्रियतम अतिशय विलक्षण प्रेम मीठे हैं। माधुर्य की, मिठास की, मधुरता की अंतिम सीमा से भी परे, कहीं अधिक परे विलक्षण प्रेम मधुर हैं। और सखी, यह ऐसे युगल प्रियतम केवल और केवल अपने हैं। इनकी ऐसी समग्र मिठास संपूर्णतः केवल और केवल अपने लिए ही है। और सखी, सच हम भी केवल और केवल इनके ही हैं। सखी, अपने जीवन का कण कण, क्षण क्षण, श्वास श्वास केवल और केवल अपने इन प्रेम मधुर युगल प्रियतम को समर्पित होने और समर्पित होकर ऐसे ही प्रेमामृत चाशनी के रूप में परिवर्तित होने के लिए ही है। सखी, अपने जीवन का कण कण इन्हें छोड़कर, इनसे विमुख होकर विषय विष की ज्वाला में, अहंकारों की ज्वाला में, स्वार्थ की नारकीय ज्वाला में जला डालने के लिए कदापि
नहीं है। नहीं नहीं सखी, अपने ऊपर कदापि ऐसा अत्याचार अब नहीं करना चाहिए। बस बस अब अपने ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते हैं। देखो ना सखी, प्रेम रसिक श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसे लोगों को ही तो मंदमती आत्महत्यारा कह रहे हैं। नहीं नहीं सखी, अब नहीं, बस अब नहीं। अब अपनी आत्मा की हत्या नहीं करनी है, अपितु अपनी आत्मा को, अपने आत्म को इस प्रेम की अमृत चाशनी में डुबाकर प्रेमामृत का पान करा अमर ही कर लेना है। सखी, इनको छोड़कर कितनी भी दौड़ भाग मचा लो, परंतु अंततः मन, प्राणों, हृदय, आत्मा को विश्राम इन प्रेम मधुर युगल प्रियतम की प्रेमामृत रस रसीली इस मिठास में डूबने में ही मिलेगा। सखी, जैसे किसी घर में अग्नि लग गई हो और वह अग्नि घर के प्रत्येक वस्तु को जला रही हो, प्रत्येक कक्ष में घुस तांडव मचा रही हो, उस घर और उस घर की किसी वस्तु के बचने की कोई आशा ना बची हो, तो कैसे मन प्राणों को बचाकर उस ग्रह से भागा जाता है, उस घर से भागकर बाहर शीतल जगह पर आया जाता है। वैसे ही सखी, अपने मन प्राणों को इस विषय विष ज्वाला से निकाल लेना है। यह ज्वाला तो और भी खतरनाक है। इस ज्वाला में तो विष भी समाया हुआ है। यह
विष की ही ज्वाला है। विष से विषैली हो रखी ज्वाला है। इस विष ज्वाला से, अहंकारों की ज्वाला से जलते इस संसार से भागकर अपने मन प्राणों हृदय को निकाल कर इस प्रेमामृत रस चाशनी में ही संपूर्णतः निश्चित ही डुबो देना है। सखी, यह समय मन को सुस्थिर कर, मन को थाम कर केवल एक यही निश्चय करने का समय है। यह मानुष देह, साधु संग, हरि कथा, हरि प्रिया कथा, प्रिया प्रियतम की कथा, इन देव दुर्लभतम संयोग को प्राप्त कर अब यह समय मन को थाम कर सुस्थिर कर एकमात्र यही निश्चय करने का समय है। इस विषय विष ज्वाला से मन प्राणों हृदय को निकाल इस प्रेमामृत रस सुधा चाशनी में समर्पित कर देना है, सौंप देना है, डुबो देना है। अब विलंब के लिए समय नहीं है सखी। अब विलंब के लिए समय नहीं है सखी। अब विलंब के लिए समय नहीं है सखी।